मेरी बात आपके नाम। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर। आज की कहानी है ओ हेनरी की द लास्ट लीफ। अगर आप में से कोई मुझसे पूछे कि मेरी पसंदीदा 2 कहानियाँ कौन सी हैं, तो पहले नंबर पर होगी लास्ट लीफ और दूसरे नंबर पर है उसने कहा था। उसने कहा था मैं आपको सुना चुकी हूँ। ये दोनों कहानियाँ मैंने स्कूल में पढ़ी थी और ज़िंदगी भर ये कहानियाँ मेरे साथ रहीं। बहुत और कहानियाँ मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन सबसे खूबसूरत कहानियाँ मेरे लिए ये दोनों हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ ओ हेनरी, जो एक अमेरिकी लेखक थे, उनकी कहानी द लास्ट लीफ। ओ हेनरी की कहानियाँ मुझे इसलिए पसंद है, उनका अंत बड़ा रोमांचक होता है। आप सोचते कुछ हैं और अंत निकलता कुछ है। दम साधे मैं तो उनकी कहानियों को पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनका अंत न जाने क्या होने वाला है। 4 लाइनों में उनका अंत जो है पूरी कहानी का सार कह देता है। ये कहानी भी कुछ इस तरह से है। 3 किरदार हैं इसमें। जो और जॉन्सी दोनों सहेलियां हैं, दोनों पेंटर हैं, कलाकार हैं, और एक छोटा सा गांव है ग्रेनिच विलेज, न्यूयॉर्क सिटी के पास। ओ हेनरी साहब अमेरिकी थे, इसलिए अमेरिका के बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा है। तो न्यूयॉर्क सिटी के पास इस छोटे से पुराने गांव में कलाकार रहते हैं। कलाकारों ने इस गांव को ढूंढ निकाला। उन्हें ये गांव बहुत खूबसूरत लगा। टूटा फूटा गांव है, टूटी सड़कें हैं, टूटे घर हैं, लेकिन कलाकारों का मन यहाँ लग गया क्योंकि यहाँ किराए बहुत कम थे, हवा बहुत ताज़ी थी। तो सारे कलाकार इस गांव में आके बस गए। जो और जॉन्सी भी इसी तरह के यंग कलाकार थे, कम उम्र की लड़कियां थी और पेंटर बनना चाहती थी, उनके अपने सपने थे। जॉन्सी बे ऑफ नेपल्स को पेंट करना चाहती थी, और उसी बिल्डिंग के नीचे एक 60 साल का कलाकार रहता था, बर्मन। बर्मन अक्सर लोगों को ये कहता फिरता था कि वो मास्टरपीस बनाना चाहता है, जबकि सच्चाई ये थी कि बर्मन ने अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया था, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं बनाई थी। लोगों को मॉडल चाहिए होते थे, सस्ते में काम करने वाले मॉडल, तो वो उन पेंटर्स के लिए मॉडलिंग का काम करता था। लेकिन उसका सपना था कि वो एक दिन एक मास्टरपीस ज़रूर बनाए, और वो सबको कहता भी यही फिरता था। खैर, ये तीनों उस बिल्डिंग में रहते हैं। जीवन साफ सुथरा अच्छा सबका बीत रहा है। तभी उस गांव में महामारी सी फैल जाती है, निमोनिया फैल जाता है। बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। जॉन्सी को भी निमोनिया हो जाता है। जो बहुत परेशान है क्योंकि जॉन्सी घबरा गई। जॉन्सी ने बिस्तर पकड़ लिया। जॉन्सी को लगने लगा कि उसके जीवन का अंत आ गया है, अब तो वो ठीक होगी नहीं। वो खिड़की की तरफ देखती है और उल्टी गिनती गिनती है, 22, 21, 20। तो जो उससे जाकर पूछती है कि तुम क्या देखती हो और क्या गिनती गिनती हो। तो जॉन्सी उसे दिखाती है कि सामने का ये बंगला देखो, इसकी जो दीवार है, इस दीवार पर एक बेल है, उस पर कुछ पत्ते थे। हर रोज़ एक एक पत्ते पीले पड़ रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। इसी तरह से मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का एक एक दिन जो है, जब वो इन पत्तों के साथ गुजरता जाएगा तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा जिस दिन इस बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा। जो हैरान है कि भाई आखिरी पत्ते से जॉन्सी की ज़िंदगी का क्या संबंध है, लेकिन जॉन्सी के मन में ये बात बिल्कुल गहरी बैठ गई है। हर रोज़ जब एक पत्ता गिर जाता है तो जॉन्सी का मुंह और छोटा हो जाता है, उसका मन और उदास हो जाता है। उसे लगता है कि वो मौत के करीब एक कदम और पहुंच गई है। खैर, जो डॉक्टर के पास जाती है और जॉन्सी की हालत उसे बताती है। डॉक्टर कहता है कि देखो, तुम्हारी सहेली में अगर जीने की इच्छा ही नहीं है तो तुम्हारी सहेली को कोई बचा नहीं सकता। मेरी दवाइयाँ तो बस 50% काम कर सकती हैं, बाकी 50% खुद को प्रयास करना पड़ता है। मन में बल चाहिए, जीने की इच्छा चाहिए। तुम्हारी सहेली का क्या कोई इच्छा नहीं है उसकी मन में? जो कहती है कि नहीं, वो कभी तो बे ऑफ नेपल्स को पेंट करना चाहती थी। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, उसके मन में इच्छा जगाओ जीने के लिए। खैर, बहुत कोशिश करती है जो।
अपनी सहेली के लिए किताबें पढ़ती है, नाचती गाती है, गाने सुनाती है, पेंटिंग करती है, लेकिन जॉन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर रोज़ ऐसा लगता है जैसे वो मौत के करीब जा रही है, वो बिस्तर छोड़ती ही नहीं है। खैर, जो को एक पेंटिंग बनानी है बूढ़े माइनर की, खदान में काम करने वाले एक व्यक्ति की पेंटिंग वो बनाना चाहती है, जिसके लिए वो बहमन के पास नीचे जाती है, उसे मॉडल बनाना चाहती है। पेंटिंग का काम करते करते वो बहमन को चौंसी की हालत बताती है और उसे उस बेल की कहानी सुनाती है। तो बहरमन जो 60 साल का है, जिसने पूरी दुनिया देखी है, जिसने जीवन में इतना मेहनत किया है, बहरमन हैरान है, वो नाराज़ होता है। वो कहता है, भला ये भी कोई बात हुई? तुम्हारी सहेली एक बेल के साथ अपने जीवन को जोड़कर बैठी है। क्या बेल सूख जाएगी तो उसका जीवन सूख जाएगा? उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। खैर, जो दुखी होके वापस घर लौटती है, उसे लगता है खैर कोई कर भी क्या सकता है, कोई उस बेल को सूखने से तो बचा नहीं सकता और कोई जॉन्सी को समझा भी नहीं पा रहा है। अब उस पेड़ में, उस बेल में बस एक पत्ता बचा है। वो रात दोनों सहेलियों के लिए बहुत डरावनी रात थी। पूरी रात वो घड़ी देखते बैठते हैं, क्योंकि जो को पता है कि जॉन्सी का जीवन अब इस एक पत्ते पर ही निर्भर है। और जॉन्सी बार बार कहती है, देखो अंधेरा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही सुबह होगी, सूरज की रोशनी आएगी, ये पत्ता गिर गया होगा और ये पत्ता गिर गया होगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मुझे कोई नहीं बता सकता। अब जो क्या बोले, जो भी घबराई हुई है। दोनों इंतज़ार करते हैं सुबह होने का, दम साधे। और सुबह जब उजाला होता है, दोनों खिड़की खोलते हैं, वो देखते हैं वहाँ तो पत्ता ज्यों का त्यों बरकरार है, चमक रहा है, हरा है। और जॉन्सी हैरान। जॉन्सी को अचानक लगता है कि अरे, जब इतने आंधी तूफान बर्फ़ में ये पत्ता नहीं गिरा तो मैं क्यों मर जाऊंगी, मेरी क्यों मृत्यु होगी, मैं क्यों नहीं जी सकती। और धीरे धीरे जॉन्सी अपने बिस्तर से निकलती है, अपने कपड़े बदलती है, अपना कैनवस उठाती है और जो को कहती है, मैं बे ऑफ नेपल्स को पेंट करने जा रही हूँ। जो डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर जॉन्सी को देखता है, देखते ही खुश हो जाता है और पूरी कहानी सुन के कहता है, देखो तुम्हारी सहेली में अब जीने की इच्छा जाग उठी है, अब तुम्हारी सहेली ठीक हो गई है। लेकिन दुख की बात है, मैं नीचे जाता हूँ, नीचे एक बूढ़ा आदमी, 60 साल का आदमी, कलाकार है वो भी, उसकी मृत्यु हो गई है, उसे मुझे देखना है, वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जो हैरान होती है, पूछती है कौन है? तो डॉक्टर बताता है कोई बहरमन नाम का कलाकार है, उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे, वो ऐसा लगता है पूरी रात आंधी तूफान में कहीं भीगा है। जो नीचे पहुंचती है और उसे पता चलता है कि बहरमन छत के ऊपर पूरी रात बैठा हुआ था। जो समझ जाती है कि बहरमन ने उस पत्ते को वहाँ पर पेंट किया, पूरी रात बैठकर उसने उस पत्ते को पेंट किया और खुद आंधी तूफान बारिश में डूबता रहा। उसे निमोनिया हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। देखिए कितनी अजीब कहानी का अंत है। कहाँ तो जॉन्सी मृत्यु का इंतज़ार कर रही थी और कहाँ तो बहरमन था जो जीवन से भरपूर था, लेकिन उसका त्याग देखिए कि उसने रात भर अपने जीवन की चिंता किए बिना उस पत्ते को पेंट किया और बिल्कुल सजीव पेंट किया। इतना सजीव पेंट किया कि वो सचमुच का पत्ता नज़र आ रहा था और उसे देखकर जॉन्सी की ज़िंदगी में वापस रौनक आ गई। जो का मन दुख से भरा हुआ है, लेकिन वह आसपास के सभी लोगों को कहती है कि आखिरकार बहरमन अपना मास्टरपीस बना गया। मास्टरपीस और क्या होता है, जो किसी को खुशी दे, किसी को जीवन दे। बहरमन जीते जी मास्टरपीस ना बना सका तो क्या, बहरमन ने आखिर के कुछ घंटों में, जीवन के आखिर के कुछ घंटों में अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया और अपना मास्टरपीस बना गया, द लास्ट लीफ।